इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। अगर आप जलगांव में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ कुत्ते बच्चों को मार रहे हैं और नेता, नगर सेवक, अफसर सभी मिलकर सिर्फ बयान दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार, जहां हम दिखाते हैं कड़वा लेकिन सच। जलगांव के नागेश्वर कॉलोनी में 4 साल के मासूम की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। मोकाट यानी आवारा कुत्ते के काटने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और अब सभी को जागृति आ गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना, दोनों ने जलगांव महानगरपालिका पर मोर्चा निकाला। दोनों पक्षों ने एक सुर में आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई करो वरना हम एक्शन लेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज त्यांना तोच जाब विचारण्यात आलेला आहे की आज 4 वर्षाचं बालक गेलं, आज त्यांच्या घरातले, उद्या तुमच्या घरातलं असेल, उद्या माझ्या घरातलं असेल, तर आज कुत्र माणसावर हावी होत आहे। तर 4 वर्षापूर्वी मी जिवंत कुत्रे आणि गलीच्या कुत्र्यांना घेऊन ते आंदोलन केलेलं होतं। त्याचा जाब विचारला असता त्यांनी खूप तांत्रिक बाबी सांगितल्या, तांत्रिक अडचणी सांगितल्या, पण त्यांना सांगितलं की सत्ताधारी पक्ष असो, आम्ही सर्व नागरिक असो, जळगावच्या संस्था असो, तुमच्या सोबत आहे। या तांत्रिक बाबींव्यतिरिक्त जर बॉर्डर क्रॉस करून काही करता येत असेल सुरक्षेसाठी तुम्ही प्रयत्न करावा। आम्ही तुमची गेल्या वर्षभरापासून या संदर्भात सांगण्यात येतंय की प्रतिबंध घालण्यात येईल, ठोस उपाययोजना करण्यात येतील, परंतु या ठिकाणी सपशेल मनपा प्रशासन फेल ठरलंय। ते फक्त त्यांच्या मुगल मस्तीमध्ये आहेत। अब ये देखना दिलचस्प है कि पिछले कई वर्षों में जलगांव के इन्हीं पार्टियों के नगर सेवक बार बार चुनकर आ रहे थे। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, तो कोई 20 साल से जनता की सेवा कर रहा है कागजों पर। क्या आपने कभी सुना है कि किसी नगर सेवक ने अपने वार्ड में कुत्तों की समस्या पर कोई ठोस ठराव लाया हो? क्या कभी मनपा की महासभा में इस विषय पर जोरदार बहस हुई हो, या ये मुद्दा सिर्फ चुनावी वादों तक ही सीमित रह जाता है? सवाल यह भी है कि क्या नगर सेवक सिर्फ रिबन काटने और होर्डिंग लगाने के लिए होते हैं, या फिर अपने इलाकों के बच्चों की सुरक्षा की भी उनकी कोई जिम्मेदारी है? महानगर पालिका हर साल लाखों रुपए आवारा कुत्तों के निर्बीजीकरण पर खर्च करने का दावा करती है, लेकिन यह खर्च सिर्फ कागजों पर होता है। ग्राउंड पर कोई कुत्ता पकड़ा गया, कोई इलाज हुआ, कुछ नहीं। पैसे निकलते हैं और कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। कुछ समय पहले चर्चा थी कि निर्बीजीकरण का फंड भी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत से गबन हो गया। अब बच्चा मर गया तो फिर से वही पुरानी बातें दोहराई जा रही है, जैसे हर बार होती है। लोग कह रहे हैं 2 दिन अखबारों में खबर चलेगी, टीवी पर बहस होगी, फिर सब भूल जाएंगे। घोड़ा वही रहेगा, मैदान भी वही रहेगा और कुत्ते भी वहीं घूमते रहेंगे। अब सवाल जनता से है, क्या आप फिर से इन्हीं नगर सेवकों को चुनेंगे जिन्होंने आपकी गली में कुत्तों तक का हल नहीं निकाला है? क्योंकि चुनाव फिर से आने वाला है, फिर से वही झूठे वादे होंगे, फिर हाथ जोड़कर वोट मांगा जाएगा। लेकिन क्या इस बार आप सवाल पूछेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि जब आपके बच्चे को कुत्ता काटने के बाद इलाज आपसे नहीं हो पा रहा था, तो फिर उन पर खर्च किए गए लाखों रुपए किसके इलाज में चले गए? और अंत में क्या कोई पूछेगा कि मनपा की बिल्डिंग में भ्रष्टाचार की दीमक इतनी घुस गई है कि अब सिस्टम में इंसान की जान की कीमत बची ही नहीं है? मैं आनंद शर्मा और ये थी इंडिया अब तक समाचार की एक सच्ची और तीखी रिपोर्ट, जहां मुद्दे बदलते हैं, केवल उनके शिकार बदलते हैं। जय हिंद। खानदेश का सबसे बड़ा फैशन हब, जहां वैरायटी में है दम, क्वालिटी में है गजब और डिजाइन में है जलवा। 75 साल का भरोसा, जलगांव का गर्व। शादी का जोड़ा हो या पारंपरिक पोशाक, सुरेश कलेक्शंस एंड क्रिएशन में हर लम्हा होगा यादगार। सुरेश कलेक्शन एंड क्रिएशन, 80 फुटी रिंग रोड, राधा कृष्ण नगर चौक, छत्रपति शिवाजी नगर, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।